Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हो सम नंबर 17 ऑफ रेशियो एनालिसिस फ्रॉम जीएसईबी टेक्स्ट बुक, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 26 प्रैक्टिस करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें फाइंड करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी, जिसके अंदर बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी अवेलेबल है। तो बच्चों एक नया फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, जिसमें सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेस लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आंसर के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर बच्चों हम लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं। आज हमें अंतिम 2 या 3 अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करके रेशियो काउंट करना है बच्चों, जिसके अंदर आज हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 17। रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 26 प्रैक्टिस करना है बच्चों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो आप खुली रख सकते हो, उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो, या फिर आगे मैंने पीडीएफ इमेज रखी है वहां से भी क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हमें एक अनदर फॉर्मूला देखना है बच्चों रेशियो में, जिसका हेडिंग है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है बच्चों सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल, जिसका आंसर आएगा बच्चों डॉट डॉट करके टाइम्स में 5 टाइम्स 8 टाइम्स ऐसा कह सकते हैं। अब बच्चों यहाँ आप फॉर्मूला के अंदर देख सकते हो 3 अलग अलग वर्ड है। पहला वर्ड है सेल्स, दूसरा वर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तीसरा वर्ड है वर्किंग कैपिटल। सेल्स ऑलरेडी बच्चों आगे स्टार्टिंग में आ चुका है। सेल्स का मीनिंग होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सीओजीएस के अंदर बच्चों भी हमने 2 फॉर्मूला देखे थे, याद हो तो, सेल्स और जीपी का डिफरेंस। और सीओजीएस का फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों नया वर्ड है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों? तो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन जो हर मंथ में होते हैं, एक्सपेंसेस, पेमेंट, रिसिप्ट, पेमेंट, तो जो बच्चों रोज बरोज के खर्चे होते हैं या इनकम होता है, उसको मैनेज करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, जो जनरली जनरेट होती है 1 साल से कम समय की एसेट्स और लायबिलिटी में से। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है बच्चों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती है बच्चों? लेस देन 1 ईयर पीरियड एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो आगे बच्चों करंट रेशियो में आप देख चुके हो। जैसे करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर, कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा। तो अब बच्चों ये फॉर्मूला यूज करके मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ सम नंबर 17। अगर टेक्स्ट बुक है तो खुली रखिए बच्चों, मैं टेक्स्ट बुक की कॉपी मेरे पास ही रख रहा हूँ, आप लोग भी सामने कॉपी हो तो रखना, या फिर क्वेश्चन आगे मैंने पीडीएफ में दी उसमें से नोट डाउन कर लेना है। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देख सकते हो बच्चों दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या हमें 2 बार वर्किंग करना होगा? यस बच्चों, आगे जाते हैं। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ मैं बेस लिख देता हूँ। सबसे पहला आंसर हम लोग गिन रहे हैं बेस्ड ऑन सेल्स। ठीक है, सेल का बेस ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इक्वल टू सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब सम के अंदर बच्चों सेल्स कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ नोटिंग करके बच्चों मैं आपको सेल ढूंढना दिखा रहा हूँ। जनरली सेल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, पर यहाँ आपके पास सीओजीएस एंड ग्रॉस प्रॉफिट है, तो थोड़ा कुछ आपको याद हो तो जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस। अब उसकी जगह बदल दो बच्चों, तो सेल्स इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों मेरे पास 32 लाख, शॉर्ट में मैंने जीपी लिखा है, आप लोग समझ लोगे बच्चों। चलो फिर भी मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूँ बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है बच्चों 8 लैक्स, टोटल होगा 40 लैक्स। ये हो गया आपका नेट सेल्स, जो मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में ऊपर रखना है। उसके नीचे बच्चों वर्किंग कैपिटल, जिसका मीनिंग है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बिजनेस में दिया हुआ है बच्चों, एग्जांपल में 10 लैक्स। करंट लायबिलिटी मुझे दिख रहा है बच्चों, सॉरी करंट एसेट्स बच्चों आई थिंक 5 लाख है, 10 लाख नहीं है, ये लिखा मैंने 5 लैक्स। नॉन करंट एसेट 10 लैक्स है, करंट लायबिलिटी 3 लैक्स। थोड़ा बच्चों वैल्यू आगे पीछे ना हो जाए, देख लेना। 5 माइनस 3 लोगे बच्चों तो रिसीव होगा 2 लाख इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस। सही है बच्चों, एकदम सही है। अब मैं इसको
40 लाख को 2 लाख से डिवाइड करूंगा बच्चों तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आएगा 20 टाइम्स। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों सेल की कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल 20 गुना टर्नओवर हो रही है। तो कितना टर्नओवर हो रहा है वर्किंग कैपिटल, यानी सेल कितना ज्यादा, जितना है रेशियो ऊपर बिजनेस के लिए अच्छा है। अब सेकंड आंसर गिनता है बच्चों बी करके, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जिसके अंदर बच्चों हम फॉर्मूला लेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इक्वल टू COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों सब में ऑलरेडी गिवन है 32 लाख रुपए, 32 लैक्स। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू ऑलरेडी बच्चों ऊपर हमने फाइंड किया हुआ आई थिंक 2 लैक्स। जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों आंसर आएगा 16 टाइम्स। ये हो गया बच्चों आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बच्चों इस प्रकार से सब में सूचना दियो, उसके आधार पे आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। Dear students, now we are taking sum number 18 from GSEB textbook for ratio analysis, जो बच्चों गुजरात बोर्ड 2020 और 22 में आ चुका है, जिसके रेफरेंस में आपको इल्यूस्ट्रेशन 29 प्रैक्टिस करना है बच्चों। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बी लिमिटेड कैलकुलेट डेटर टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड। यानी ये पूरा क्वेश्चन बच्चों स्पेशली जो भी बिजनेस के डेटर कस्टमर्स है जिनको आपने क्रेडिट सेल्स किया है उसका कलेक्शन कितने समय में रिसीव होता है उससे रिलेटेड है बच्चों। तो नीचे आप देख सकते हो डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सेल्स, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, क्रेडिट सेल्स, क्लोजिंग डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं एक नया रेशियो आपको सिखा रहा हूं, डेटर टर्नओवर रेशियो एंड कलेक्शन पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 18, जिसके रेफरेंस में बच्चों आपको करना है इल्यूस्ट्रेशन 29। गुजरात बोर्ड 2020 एंड 22 में ये रेशियो आ चुका है बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चों कुछ अलग करने की कोशिश। नेक्स्ट रेशियो हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर यानी बिजनेस का कस्टमर, जिसे बच्चों बिजनेस द्वारा क्रेडिट सेल्स किया जाता है। तो वो कस्टमर क्रेडिट सेल्स के पैसे कितने समय में रिटर्न देता है। जितना बच्चों क्रेडिट का पैसा जल्दी वापस आएगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। तो दिस रेशियो इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल एंड डेटर। डेटर कितने समय में पैसे देता है, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसका आंसर आएगा बच्चों टाइम्स में। कितने टाइम्स, जैसे आंसर आया 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो इस प्रकार से टाइम्स में आएगा। यानी डेटर्स का टर्नओवर, कितनी बार आप ग्राहक को माल बेचते हो ड्यूरिंग दैट। उसके बाद बच्चों फॉर्मूला देखो तो ऊपर क्रेडिट सेल्स है, तो जो ऑलरेडी आगे आपने बच्चों पढ़ा हुआ है, क्रेडिट सेल्स को अगर वर्किंग करना हो बच्चों तो ऐसा कह सकते हैं क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स में से बच्चों कैश सेल निकाल दो तो क्रेडिट मिलेगा। दो प्रकार के सेल होते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले बच्चों ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, जो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट में आपने सीखा, उसको एवरेज करना है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया बच्चों डेटर टर्नओवर रेशियो। गिनते समय 2 वर्ड है उसका एक्सप्लेनेशन। नीचे बच्चों कई बार ये लोग कलेक्शन पीरियड मांगते हैं कि भाई कलेक्शन कितने समय में मिला, वो भी 3 पार्ट में। कई बार मंथ में आंसर मांगा जाता है, कई बार वीक में, कई बार डेज में। तो कलेक्शन पीरियड इन मंथ इक्वल टू 12 मंथ अपॉन डेटर टर्नओवर, जो आंसर है वो नीचे रख देना है। कलेक्शन पीरियड इन वीक्स इक्वल टू टोटल ईयर में वीक होते हैं 52 वीक्स अपॉन डेटर टर्नओवर। लास्ट में कलेक्शन पीरियड इन डेज, टोटल साल में दिन होते हैं 365 अपॉन डेटर टर्नओवर। तो इस प्रकार से बच्चों डेटर टर्नओवर रेशियो एंड कलेक्शन पीरियड मंथ, वीक या फिर डेज में फाइंड किया जाता है। अब बच्चों में लेने जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक का सम नंबर 18। आगे बच्चे इसका पीडीएफ समझ मैंने रखा हुआ है, या फिर आप क्वेश्चन आपके पास हो तो टेक्स्ट बुक खुली रख सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेटर टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन डेज। व्हाट विल बी द आंसर इफ कलेक्शन पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। यानी यहाँ बच्चों डेटर टर्नओवर रेशियो काउंट करना है और कलेक्शन पीरियड हमें वीक में और मंथ में भी काउंट करना, और डेज यहाँ दिए हुए बच्चों 360। तो यहाँ डेज गिनते समय हमें 360 ध्यान में लेना है। चलो बच्चों, तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट यही फॉर्मूला के अंदर मैं सब सेटिंग कर देता हूँ। क्लियर बच्चों, सबसे पहले डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्या क्रेडिट सेल्स है सब में बच्चों, मुझे क्रेडिट सेल दिख रहा है यहाँ 3,65,000,
तो बच्चों मैं यहाँ सीधा रख देता हूँ 3,65,000। अब मुझे नीचे चाहिए बच्चों एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मुझे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लेना है, यानी डेटर बीआर का ओपनिंग बैलेंस। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है क्वेश्चन में, ओपनिंग डेटर 70,000 है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 20 है। बच्चों टोटल कर दूँ समझ आ जाएगा, 70 + 20 यानी हो जाएगा 90,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, उसमें डेटर है 50,000, बीआर है 6,000, 50 + 6 56,000 डिवाइडेड बाय, जैसे 2 करोगे बच्चों 90 + 56 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1,46,000 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर से बच्चों अगर आंसर चेक करें तो एवरेज आएगा वैल्यू 73,000। ये हो गया बच्चों एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये वैल्यू को बच्चों यहाँ मैं जैसे नीचे रख दूँ, डेटर टर्नओवर रेशियो आएगा 5 टाइम्स, यानी ड्यूरिंग द ईयर 5 बार डेटर को सेल किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। पीछे टाइम्स लिखना जरूरी है बच्चों। अब कलेक्शन पीरियड बच्चों, उन्होंने सबसे पहले व्हाट विल बी कलेक्शन पीरियड अलग अलग पोजीशन में मांगा है, तो मैं तीनों में काउंट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मंथ में, ऑलरेडी फॉर्मूला है 12 डिवाइडेड बाय, जो आंसर आया 5 टाइम्स। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों, या फिर थोड़ा बच्चों इसको इस तरफ ले लेते हैं जिससे देखने में आसानी हो, 12 डिवाइड बाय 5 टाइम्स जैसे करोगे बच्चों, आई थिंक आंसर रिसीव होगा 2.4 मंथ्स। ये हो गया 2.4 मंथ्स, मंथ्स में आंसर आया बच्चों। उसके बाद है मेरे पास इन्हें वीक, वीक के अंदर बच्चों ऊपर लेने 52 वीक, 52 वीक ईयर में होते हैं। नीचे डेटर टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 10.4 वीक्स आंसर आएगा, 10.4 या फिर 40 वीक्स। उसके बाद एक कलेक्शन पीरियड इन डेज बच्चों, जिसमें हमें 365 लेना है बच्चों, 365, उसमें डेटर टर्नओवर फिर से बच्चों मेरे पास है 5 टाइम्स, जैसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक 72 डेज। तो आप देख सकते हो बच्चों तीनों अलग अलग सिचुएशन में पीरियड में आ रहा है, यानी कलेक्शन पीरियड ऐसा कह सकते हैं मंथ पे हर 2.4 मंथ्स के बाद कस्टमर हमें पैसे वापस दे रहा है। अगर वीक में गिने तो 10.40 वीक्स के बाद हमें कलेक्शन मिल रहा है, और डेज में गिने तो हर 72 दिन के बाद ग्राहक हमें क्रेडिट सेल के पैसे वापस दे रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसमें क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। और कलेक्शन पीरियड में तो एकदम ईजी है बच्चों, मंथ हो तो 12 लेना है ऊपर, वीक हो तो 52 और डेज हो तो 300 बार नीचे आंसर रख देना है। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से डेटर टर्नओवर रेशियो याद रखना है बच्चों। जब तक आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रखोगे काम नहीं होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, एकदम आराम से मेमोराइज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का लास्ट सम नंबर 19, जिसके रेफरेंस में आपको 2 इल्यूस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना है 31, 32। गुजरात बोर्ड के अंदर वो जो 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सी कंपनी कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड, व्हाट विल बी द आंसर इफ पेमेंट पीरियड इज इन वीक और मंथ। यानी बच्चों सेम आगे वाले क्वेश्चन में हमने डेटर टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड फाइंड किया था, उससे उल्टा बच्चों क्रेडिटर यानी बिजनेस का मर्चेंट व्यापारी जिससे हमने गुड्स खरीदा है, जिसको हम कितने समय में पेमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन हमें करना है। तो ये क्वेश्चन में बच्चों डेटर और क्रेडिटर दोनों की इन्फॉर्मेशन दी है। तो आगे वाले सम वाला डेटर टर्नओवर रेशियो भी बच्चों ये सम में सिखाऊंगा मैं, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का लास्ट फॉर्मूला बच्चों ये सम में हम सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों पूरा आंसर सम नंबर 19 का व्हाइट बोर्ड पे हम समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अब लेने जा रहे हैं सम नंबर 19, जिसके रेफरेंस में आपको इल्यूस्ट्रेशन 31, 32 करना है बच्चों। और बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन बच्चों रीडिंग करके पहले मैं आपको पूरा पॉइंट समझा देता हूँ और फिर हम वर्किंग करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड इन डेज, व्हाट विल बी द आंसर इफ पेमेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक एंड मंथ्स। अब यहाँ बच्चों आपको सेम डेटर का रिपीट, डेटर आपका कस्टमर है, क्रेडिटर आपका मर्चेंट व्यापारी, उसका आंसर मांगा है बच्चों। पर ये क्वेश्चन के अंदर मैं पहले डेटर का पूरा प्रैक्टिस फिर से करवाऊंगा बच्चों, और फिर क्रेडिटर टर्नओवर काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, रिसीवेबल, डेटर है, क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, क्रेडिट सेल्स, परचेज, कैश परचेज सब कुछ दिया हो बच्चों, ठीक है। तो पहले ये नहीं मांगा है, मैं एक्स्ट्रा वर्किंग आपके लिए करवा रहा हूँ। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स बच्चों मुझे मिल चुका है, यस, यहाँ अवेलेबल है 6 लाख रुपए।
जिसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसका फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें आएगा डेटर और बिल्स पेबल। डेटर है 30,000, बिल्स पेबल है 30। सीधा बच्चों मैं टोटल लिख रहा हूँ यहाँ, ओपनिंग में 60,000 प्लस क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, उसमें डेटर है 20, बिल्स रिसीवेबल है 40, 40 प्लस 20 अगेन 60, 60 प्लस 60 120 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 60,000, जिसको यहाँ रख देता हूँ बच्चों में। यह आंसर टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। 6 लाख डिवाइड बाय 60,000, आई थिंक 10 टाइम्स डेटर टर्नओवर हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यस, ये हो गया बच्चों डेटर टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में उसे DTR कह सकते हैं। अब बच्चों आगे जाते हैं, कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स, इन वीक्स, इन डेज, तीनों में लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले 12 अपॉन मेरे पास जो आंसर है 10 टाइम्स, यहाँ बच्चों 52 अपॉन मेरे पास आंसर है 10 टाइम्स, यहाँ बच्चों 365 डिवाइड बाय 10 टाइम्स। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 12 डिवाइड बाय 10, आई थिंक 1.2 मंथ आंसर आएगा। सेकंड में बच्चों 5.2 वीक आंसर आएगा, और लास्ट में बच्चों आई थिंक 36.5 डेज में आंसर आएगा। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, 365, यस 36.5। दिस इज कॉल्ड डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसके अंदर बच्चों कलेक्शन पीरियड मंथ में, डेज में, और मैंने आपके सामने वीक में काउंट किया है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, जिनको डेटर रेशियो या डेटर टर्नओवर बच्चों करेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो मैंने सामान्य चेंज किया है। अब डेटर की जगह हमें सीखना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ऊपर क्रेडिट सेल था, उसकी जगह पे क्रेडिट परचेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जगह पे पेएबल। आंसर सेम आएगा टाइम्स में। यहाँ भी बच्चों एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ कलेक्शन पीरियड था डेटर में, उसकी जगह पे पेमेंट पेमेंट पेमेंट। पहले आएगा आंसर बच्चों यहाँ डेज में, सेकेंड में आएगा बच्चों वीक में, और थर्ड में आएगा आई थिंक मंथ में। और बच्चों यहाँ अगर आपको ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट का याद ना हो बच्चों, तो ट्रेड पेएबल के अंदर आएगा क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सम नंबर 19 का मेन वर्क बच्चों। आगे जो मैंने करवाया वो एक्स्ट्रा वर्क था। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो भी ओपनिंग क्लोजिंग डिटेल है उसके ऊपर से हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों चाहिए मुझे क्रेडिट परचेज, उसके बाद एवरेज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर आएगा क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। अब मेरे पास क्या ओपनिंग में क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल है, मैं देख लेता हूं बच्चों। यस, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिटर की वैल्यू है 45,000, बिल्स पेएबल है 15, 45 प्लस 15 बच्चों ओपनिंग ट्रेड पेएबल लेंगे 60 प्लस क्लोजिंग। आई होप बच्चों आप लोग समझ लोगे, या फिर समझ ना आए तो बच्चों मैं आपके लिए वर्किंग दिखा देता हूँ। 45 प्लस 15, सेम क्लोजिंग में जाएंगे बच्चों। मेरे पास क्लोजिंग के अंदर क्रेडिटर है 40, बिल्स पेएबल है 20, 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। टोटल करोगे बच्चों तो आई थिंक होगा 1,20,000 डिवाइड बाय 2, यानी एवरेज ट्रेड पेएबल्स की वैल्यू आएगी आई होप बच्चों 60,000। यस, अब बच्चों यहाँ मैं नीचे 60,000 लिख देता हूँ एवरेज ट्रेड पेएबल। अब कहीं भी बच्चों क्रेडिट परचेज नहीं है तो उसका भी वर्किंग यहाँ मैं दिखा देता हूँ बच्चों। जैसे आपने सेल का वर्किंग किया था वैसे ही आपके पास जो भी टोटल परचेज हो, टोटल परचेज में से अगर आप कैश परचेज माइनस कर दोगे बच्चों तो यू विल रिसीव क्रेडिट परचेज। जैसे टोटल सेल में से कैश सेल माइनस होता है, क्या है क्वेश्चन में? यस, टोटल परचेज है मेरे पास बच्चों 6 लाख रुपए, ये लिखा मैंने। उसमें से कैश परचेज की वैल्यू है आई थिंक 240। जैसे माइनस करोगे बच्चों 6 में से 2 गया 4, 4 में से 40 गया 3,60,000 आई थिंक। यस बच्चों एकदम सही है, ये हो गया मेरा क्रेडिट परचेज। अब बच्चों उसको मैं फॉर्मूला में डाल दूं। यस, 3,60,000 क्रेडिट परचेज, उसको 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आई थिंक 6 टाइम। दिस इज कॉल्ड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो फाइंड करते हैं तो वैसे ही क्रेडिटर टर्नओवर कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मुझे चाहिए पेमेंट पीरियड इन मंथ्स।
डेज एंड वीक्स, तीनों का मैं गिनती कर रहा हूँ बच्चों। ये मैं आंसर निकाल देता हूँ। सबसे पहले यहाँ 365, उसके नीचे मुझे आंसर रखना है 6 टाइम्स। सेकंड में बच्चों 52 वीक, आंसर नीचे रखना है 6 टाइम्स। और 12 महीने, उसके नीचे रखना है 6 टाइम। जैसे बच्चों डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले डेज में आई थिंक 60 डेज, ये हो गया। सेकंड बच्चों वीक के अंदर काउंटिंग करोगे 8.67 वीक। और थर्ड बच्चों मंथ के अंदर आएगा 2 मंथ। अब बच्चों रेशियो का कॉन्सेप्ट समझो। क्रेडिटर रेशियो आपको ये बता रहा है बच्चों, बिजनेस के जो भी क्रेडिटर्स है, मर्चेंट है, जिसके पास से आपने गुड्स खरीदा उसे आप पेमेंट कैसे करते हो। तो यहाँ पेमेंट का पीरियड 60 डेज, यानी हर 60 दिन, 2 महीने के बाद हम पेमेंट करते हैं। और वीक में देखा जाए तो लगभग बच्चों 7 वीक के अंदर, यानी 9 वीक के अंदर 8.67, 9 वीक में हम पेमेंट करते हैं। जितना ये रेशियो बच्चों ऊपर होगा उतना पेमेंट लेट होगा, कैश आपके पास हाथ पे रहेगा। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना हो तो बच्चों डेटर टर्नओवर रेशियो याद रखो, उसमें डेटर को रिप्लेस करके क्रेडिटर वर्ड ट्रांसफर करते जाओ। तो ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम नंबर 19। आई होप बच्चों बोर्ड में एक बार आ चुका है। अब मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में एक भी सम बाकी नहीं है। सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना बच्चों। बोर्ड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर में से इलस्ट्रेशन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं टेक्स्ट बुक के सारे सम पूरे बच्चों। अच्छी मेहनत करते रहिए। अब एक ही टॉपिक हमारा बचा है, लास्ट टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मेहनत करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.